चलो अच्छा, एक्सेप्शन तो है भाई, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन भी होंगे। एक ये ध्यान रखना, जैसे ये CH3 कैसे कम करेंगे इसको। अब देखो इसमें इसका नेचर क्या होगा, जैसे एक ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया था, इसमें इसका नेचर क्या होगा बताओ, है ना, इसमें होगा ही नहीं क्योंकि sp3 है ना, इसकी हाइब्रिडेशन है sp3। मैंने आपको बताया था कि ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, दोनों में s कैरेक्टर क्या है, बराबर है। जब s कैरेक्टर बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो प्लस आई माइनस आई का मतलब है ही नहीं, इसका मतलब इस कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। इज इट क्लियर? है ना। पर केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन भी है। अब यहां पर ये हाइड्रोजन है, ये भी sp3 है और ये भी क्या sp3 है, लेकिन फिर भी ये माइनस आई होता है। रीजन आगे बताऊंगा, अभी लिख लो एक्सेप्शन। रीजन बताऊंगा आगे, अभी लिख लो एक्सेप्शन, है ना। बस ये 3 मेंबर रिंग sp3 होने के बाद भी, इसका मतलब इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा हो जाती है ना। रीजन क्या आएगा बताएंगे, नोट करो। अभी एक्सेप्शन में लिख लो, आर्यन कह रहा है स्ट्रेन, जो भी होगा आगे। अभी लिखो एक्सेप्शन, क्वेश्चन आ जाए तो कर देना इसको। डन, ठीक है। अब लिखो बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ध्यान से सुननी है। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन हमें बतानी है। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, पहले लिखो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज्ड स्पीसीज, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज, इसकी हमें स्टेबिलिटी देखनी है। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन है ये। तो ध्यान रखना, स्टेबिलिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एनी चार्ज, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज कोई भी हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, चार्ज अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। ध्यान रखना, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। अब जैसे ये है, समझना ध्यान से, CH2+, अब मैंने G को एक ग्रुप लगा दिया, प्लस आई भी हो सकता है माइनस आई भी। अब मुझे ये बताना है कि पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए, चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए G+I होना चाहिए या माइनस आई? सोच के बताओ आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। G+I होना चाहिए या माइनस आई? क्या होना चाहिए? प्लस आई, क्योंकि प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, चार्ज कम, कैंसिल, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो लिख लेना G क्या होना चाहिए, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या कार्बोकैटायन बोलते हैं इसको, फॉर स्टेबिलिटी G होना चाहिए प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, न्यूट्रल, चार्ज कम होगा, कैंसिल होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो G मस्ट बी प्लस आई फॉर स्टेबिलिटी। आई बात समझ में? अगर G माइनस आई हुआ तो क्या होगा, अगर G
माइनस आई हुआ तो क्या होगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा, तो उससे स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर जी माइनस आई होगी तो स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। ठीक है। अब अगर मैं माइनस ये CH2 माइनस और ये है G, अब बताओ अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए कौन सा ग्रुप होना चाहिए, माइनस आई या प्लस आई, माइनस आई होना चाहिए, है ना। तो माइनस आई क्या होगा, जी क्या होना चाहिए बेटा, माइनस आई, है ना, जी माइनस आई। तो माइनस आई क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव इंटेंसिफाई होगा, नेगेटिव क्या होगा, कम। दिमाग में डाल लो, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव को कम करने के लिए कौन सा ग्रुप अटैच होना चाहिए, माइनस आई। माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस चार्ज क्या होगा, कम, है ना। पूरा दिमाग यहीं रखा करो ना, बाहर मत जाने दिया करो। सारे सब्जेक्ट में कंसंट्रेशन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बढ़ाने की, कुछ की होती है ऑलरेडी। ठीक है, सब कुछ क्लास का क्लास में याद हो जाए। जी क्या होना चाहिए, माइनस आई। माइनस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, माइनस चार्ज कम होगा, स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। तो जी माइनस आई होना चाहिए। अगर जी प्लस आई हो गया तो यहां तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर इफ जी इज प्लस आई, अगर जी प्लस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज, तो माइनस चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, माइनस चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर जी प्लस आई है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। चलो नोट कर लो। देख बेटा, जी प्लस, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो स्टेबिलिटी के लिए प्लस चार्ज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम कौन करेगा, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, न्यूट्रल, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, चार्ज कम होना चाहिए। अगर जी माइनस आई हुआ तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी। इजी है बहुत। अगर ये माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज को कम कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, तो जी क्या होना चाहिए, अरे बताओ, माइनस आई। जी क्या होना चाहिए, माइनस आई ग्रुप, है ना, माइनस आई ग्रुप, दिमाग में ऑर्डर याद होना चाहिए। और जी प्लस आई होगा तो माइनस चार्ज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आएगा धीरे, बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट CH3 माइनस, बी पार्ट CH2 माइनस CH3, सी पार्ट समझना, रटने की जरूरत नहीं है, एक एक एग्जाम्पल को देखना, ऑर्डर बार बार दिमाग में लेके आना तो परमानेंट फिर याद हो जाएगा। CH3 माइनस, बस यही है। बताओ भाई, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये प्लस है, प्लस चार लगा दो, सब में प्लस लगा दो। ठीक है, दूसरे केस में सब में माइनस लगा दो। थर्ड, देखो पहले वाले में
सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, ये ऑर्डर आएगा पहले वाले में। भाई प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज को कम करेगा कौन? प्लस चार्ज को कम कौन करेगा? प्लस आई, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर CH3 प्लस आई होता है, पढ़ा है हमने। प्लस आई का ऑर्डर देखो, अभी सबसे प्लस आई किसका था? NH2 माइनस लिखाया था, फिर CO माइनस, फिर टर्शरी अल्काइल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, है ना, CD3, CH3, D, फिर H, है ना। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। तो आप देखो यार, इसको बोलते हैं बेटा टर्शरी कार्बोकैटायन। ये है टर्शरी कार्बोकैटायन। अब यहां से भी देखो, तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको, तीनों प्लस आई ग्रुप है, तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? काफी कम होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप दो ही हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप एक ही है, यहाँ पर एक भी नहीं है। आई बात समझ में? तो आंसर DCBA समझो पहले ध्यान से। और प्लस आई इफेक्ट दिमाग में लेके ऑर्डर क्या होता है? सेकंड में क्या हो जाएगा? सेकंड में हो जाएगा बेटा ABCD ऑर्डर, ठीक है ना। सबसे ज्यादा A, फिर B, फिर C, फिर D, क्योंकि CH3 क्या है? प्लस आई है। प्लस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिलीज। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो माइनस चार्ज बढ़ेगा, है ना। और चार्ज क्या होना चाहिए? कम। स्टेबिलिटी के लिए चार्ज कम होना चाहिए, इसलिए आंसर हो गया A, फिर B, फिर C, फिर D, ABCD। क्लियर है बात? आई बात समझ में? समझो, क्योंकि ये समझोगे फिर आगे धीरे धीरे रेजोनेंस आएगा, फिर आएगा हाइपर कंजुगेशन, फिर मिक्स होके आएंगे क्वेश्चन। तब फिर जिनको समझ में नहीं आता या जो रिवाइज नहीं करते, फिर तो दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। हाँ बोलो बेटा। देख, माइनस चार्ज है, CH3 का नेचर क्या होता है? प्लस आई। प्लस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या? नेगेटिव। यहाँ भी क्या है? माइनस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं तो क्या होगा? माइनस चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। हाँ, थर्ड का बताओ। अब देखो Cl बेटा माइनस आई है, F माइनस आई है, NO2 माइनस आई है। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसकी थी? नहीं, पहले ऑर्डर बताओ मुझे। सबसे ज्यादा मैंने क्या लिखाया था? NF3+, फिर क्या लिखाया था? NR3+, फिर क्या लिखा था? S+R2, फिर क्या लिखाया था? NO2, फिर लिखाया था CN, CF3, CHO, COH, CONH2, फिर FClBrI, है ना, फिर OR OH लिखवाया था। ये याद है? ये ऑर्डर दिमाग में रखना है, अभी मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा अच्छे से। तो बेटा NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा है इन सब में, तो NO2 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। ये थोड़ा कम बढ़ाएगा, ये और कम बढ़ाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुई? बोलो। सबसे ज्यादा C की हुई। अरे NO2 तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ज्यादा खींचेगा तो पॉजिटिव ज्यादा बढ़ेगा, क्या होगा? A, फिर B, फिर C, ये ऑर्डर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब बताओ फोर्थ में। फोर्थ में चार्ज क्या है? माइनस है। फोर्थ में चार्ज क्या है? माइनस है। क्या ऑर्डर होगा? C, B और A, ये ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि माइनस है तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई होना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच ले, ठीक है। चलो नोट करो। फर्स्ट जल्दी जल्दी लिखो। बातें नहीं। बातें नहीं करा करो, ध्यान दो। अब तो सेम नहीं है।
फर्स्ट का ABC आएगा। देखो फर्स्ट का आंसर भाई माइनस चार्ज है, ध्यान रखना माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज को कम करने के लिए माइनस आई ग्रुप होना चाहिए। अब इन सब में माइनस आई ग्रुप है ना, पर माइनस आई ग्रुप तो सेम है पर डिस्टेंस डिफरेंट है। पहले में माइनस आई पास है तो मैंने आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो माइनस आई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। पास है तो ज्यादा स्ट्रेंथ से खींचेगा, यहाँ पर थोड़ा दूर हो गया, यहाँ पर और दूर हो गया। तो ऑर्डर क्या हुआ, ए बी और सी, ठीक है ना। जितना डिस्टेंस कम होगी माइनस आई की स्ट्रेंथ या प्लस आई जो भी होता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पर NO2 पास है सी माइनस के, यहाँ थोड़ा दूर हो गया, उधर थोड़ा और दूर हो गया। आई बात समझ, क्या हो गया, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। क्लियर है। नेक्स्ट देखो सबसे ज्यादा होगा C के बाद क्या होगा B के बाद क्या होगा A, है ना। Cl यहाँ पर 3 है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया। यहाँ पर माइनस आई ग्रुप 2 है, 2 Cl है, थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ पर और कम हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट देखो थर्ड में सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बताओ, थर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, क्या होगा ए। अरे भाई CH3 प्लस आई है ना, प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा। यहाँ पर प्लस आई दूर हो गया, यहाँ पर प्लस आई और दूर हो गया, और यहाँ पर प्लस आई CH3 है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए के बाद कौन हुआ, बी के बाद कौन हुआ, सी के बाद कौन हुआ, डी। ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ये ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है भाई। इसके बाद फोर्थ देखो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ए फिर बी फिर सी फिर डी, ठीक है ना। डी है ही नहीं, फ्लो में डी भी आ गया। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, क्लियर है ना। क्योंकि देखो सी सबसे कम किस लिए हुआ, प्लस आई ज्यादा है ना, टर्शरी अल्काइल ग्रुप है, प्लस आई ज्यादा होगा तो माइनस चार्ज ज्यादा रिलीज करेगा, ओ पर माइनस चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी विल डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी वाला बताना बेटा। देखो यहाँ पर इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है जो हमने पढ़ा था ना टर्शरी वाले का, तो माइनस चार्ज ज्यादा बढ़ेगा। और लिखो फर्स्ट ए पार्ट, बोलो।
देखो फर्स्ट ए बी फिर सी, यही ऑर्डर है ए बी सी, है ना। क्योंकि देखो ये माइनस चार्ज है तो यहाँ तो इसका प्लस आई सबसे ज्यादा होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, माइनस चार्ज ज्यादा बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी विल डिक्रीज, है ना। इसका प्लस आई CH3 और CD3 में CD3 का ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा तो टर्शरी वाले का है ना। तो ए फिर बी फिर सी, यही होगा ऑर्डर। इसके बाद सेकंड ए बी फिर सी, क्योंकि NF3 का माइनस आई सबसे ज्यादा, फिर किसका होता है NR3 का, फिर किसका NO2 का, है ना। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूं, समझ तो आप गए, ताकि ऑर्डर आपको लर्न हो जाए। थर्ड सबसे ज्यादा किसका होगा, सी का फिर बी का फिर ए का, क्योंकि अब ये प्लस चार्ज है तो इसका माइनस आई ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा, स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए जिसका माइनस आई ज्यादा होगा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है, सी बी हो गया। नेक्स्ट फोर्थ सबसे ज्यादा सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, क्योंकि माइनस चार्ज है तो NO2 माइनस आई इफेक्ट है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस चार्ज को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद लिखो सेकंड एप्लीकेशन एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर, सेकंड लिखो एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर हम कैसे देखेंगे, जिन एसिड में एसिड होगा उसका H निकाल के देखते हैं हम लोग, है ना। जैसे देखो ये मान लिया अल्कोहल है, ये RO माइनस और ये प्लस H प्लस है ना। इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक में एसिड पढ़ेंगे सारे वीक होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो ROH, RO माइनस और H प्लस। अब एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन। एसिडिक कैरेक्टर क्या है, टेंडेंसी टू डोनेट या रिलीज H प्लस आयन, है ना। अब H प्लस आयन कौन आसानी से डोनेट करेगा, जिसमें H निकलने के बाद ये जो बन रहा है इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। इसका ये कॉन्जुगेट बेस है, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। H प्लस निकालने के बाद ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा बनेगा ना, ये ज्यादा बनेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। तो एसिड यही तो होता है जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा फर्निश करे, जो H प्लस आयन ज्यादा दे। तो हमें कैसे देखना है, जब भी क्वेश्चन आता है और हाइड्रोजन है एसिड में और एसिडिक कैरेक्टर पूछ लिया ऑर्गेनिक में, तो H प्लस आयन निकाल कर क्या लगा दो, कॉन्जुगेट बेस बना लो। इसका एसिडिक कैरेक्टर पूछा है, H प्लस निकालो, ये बना दो, ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। ये पढ़ लिया है ना अपने एसिड बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो एसिडिक कैरेक्टर होगा, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ RO माइनस ROH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट, स्टेबिलिटी ऑफ RO माइनस। RO माइनस को बोलेंगे एल्कोक्साइड आयन, ये अल्कोहल है, इसके कॉन्जुगेट बेस को क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एल्कोक्साइड आयन की तो अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वाली ही एप्लीकेशन बताऊंगा मैं, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट यूज हो रहा होगा। आगे तो बहुत सारे इफेक्ट आने हैं, रेजोनेंस भी आना है। एल्कोक्साइड आयन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ROH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ RO माइनस। अच्छा, शायद आपने पढ़ा होगा ऑस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लो, पढ़ा है, पढ़ लिया ना भाई। इसकी कंसंट्रेशन C है, ROH की ये क्या होगी 0,0 इनिशियली, ये C माइनस C अल्फा और ये C अल्फा।
तो Ka क्या होगा? अगर एसिड की बात करते हैं तो Ka क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो Ka क्या होगा भाई? RO माइनस की कंसंट्रेशन इनटू H प्लस आयन अपॉन ROH। हम कह सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। अरे बोल सकते हैं? अरे K ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है ना। K तो तभी ज्यादा होगा जब ये ज्यादा हो, और ये ज्यादा कब होगा? जब डिसोसिएशन ज्यादा हो इसका। तो हम बोल सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। K ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये लिखो, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा कब होगा? जब K ज्यादा होगा। K बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा? बढ़ेगा। जिस एसिड का K ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है? K क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और एक चीज ध्यान रखना, pK अगर ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर कम। एसिडिक कैरेक्टर कम, क्योंकि क्या होता है? pKa माइनस लॉग ऑफ K, है ना? पूछ लिया भाई किसका pK ज्यादा होगा? तो जिसका एसिडिक कैरेक्टर कम। जिसका कम एसिडिक कैरेक्टर होगा उसका pK ज्यादा। ठीक है? तो लिख लो। तो एसिडिक कैरेक्टर हम किससे देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट, या K दे रखा हो तो डायरेक्ट ही हो जाएगा भाई, जिसका K ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। pK दे रखा हो तो pK ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर कम। चलो लिख लिए। देखो सेम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वही आएगा ना? आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी सेम भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एसिडिक कैरेक्टर कैसे देखोगे आप? R CO माइनस और H प्लस। तो मैं क्या लिखूं कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ RCO माइनस एन, स्टेबिलिटी ऑफ RCO माइनस। ठीक है? कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या होगा? कार्बोक्सिलेट आयन। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आयनिक केमिकल का यूज आ गया। थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार आप लोग रिवाइज करते रहना फॉर्मूले वगैरह ना अच्छे से। एसिडिक कैरेक्टर, कैरेक्टर भी तो लिख लो। ठीक है? या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK। चलो अब एग्जाम्पल करते हैं। पहला A पार्ट CH3CH2OH, B पार्ट CH3CH3OH, C पार्ट CH3CH3OH। कैसे करोगे? H प्लस हटाओगे, माइनस लगाओगे, फिर प्लस आई माइनस आई इफेक्ट देखोगे, है ना? करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं।
देखो फर्स्ट में ए बी सी। अच्छा, अल्कोहल की रिएक्शन Na से कराते हैं तो हो जाती है, Na सोडियम से कराते हैं तो हो जाती है, O माइनस Na प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है ना, तीनों ही कर जाएंगे। अल्कोहल है, अल्कोहल O से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है, Na से रिएक्ट हो जाती है, पर ये NaOH से रिएक्ट नहीं करता अल्कोहल, इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता, लिखा हुआ है पहले तुम्हें, इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता कि एक्वस NaOH से रिएक्ट कर जाए, है ना। पर Na से तीनों रिएक्ट कर जाएंगे, पर रिएक्ट करने का रेट सबसे ज्यादा A का, फिर B का, फिर C का होगा, है ना। देखा ना कैसे देखा, एसिडिक करेक्टर H प्लस हटाया, माइनस लगा दिया तुमने, H प्लस हटा के माइनस, तो यहाँ पर प्लस आई ज्यादा होगा इसका, टर्शरी वाले का प्लस आई ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा भेजेगा, तो माइनस चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी, है ना। आसान है ना, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन है, सिंपल। प्लस आई माइनस आई पता होना चाहिए क्या होता है, बोलो ठीक है। तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। अब बताओ सेकंड, बोलो। सेकंड में सबसे ज्यादा तो B का होना चाहिए क्योंकि इसका माइनस आई होता है और इसका क्या होता है, प्लस आई, पर इसके अंदर एक्सेप्शन है, सबसे ज्यादा होता है इसके अंदर A का, इसके बाद B का, फिर C का। ये एक्सेप्शन रेजोनेंस में आएगा, सर इफेक्ट में आएगा। अभी ध्यान रखना भाई, इसका माइनस आई होगा ना, डबल बॉन्ड है, माइनस आई, इसका क्या है, प्लस आई है। जब H हटाओगे तो माइनस आएगा, H हटाओगे तो माइनस आएगा, है ना। तो देखा जाए तो ये माइनस आई है, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो माइनस चार्ज को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो ये सबसे ज्यादा होना चाहिए, पर इसमें ये सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अभी एक्सेप्शन लिख लो, फिर रीजन, जितने भी एक्सेप्शन बता रहा हूं वो एक्सप्लेनेशन आगे, कोई रेजोनेंस में आ जाएगा, कोई हाइपर कंजुगेशन में आएगा, आएंगे सारे, लिखो भाई। इन दोनों में तो कंपेयर कर सकते हैं, ये प्लस आई है, ये माइनस आई है, तो ये तो इससे ज्यादा हो गई, पर इन दोनों में गड़बड़ हो गई। इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। लिख लो नाम, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, बेंजोइक एसिड, और ये क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। हाँ भाई, थर्ड में क्या होगा भाई, FCl Br, ये माइनस आई है ना। अब बताओ, माइनस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा या कम करेगा, कितना समय लगेगा यार। माइनस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा या कम करेगा, अरे बोलो, बढ़ाएगा ना, क्योंकि आप माइनस चार्ज लगाओगे। अब यहां पर F का माइनस आई ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो माइनस चार्ज क्या करेगा, कम, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। ऑर्डर क्या हो गया, A के बाद B, B के बाद C, ये ऑर्डर हो गया, नोट कर लो, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। फिर से क्या बताऊं, कैसे एसिडिक कैरेक्टर कैसे करते हैं, कैसे बताते हैं, H प्लस को हटाते हैं, माइनस चार्ज लगाते हैं। अब माइनस चार्ज को कम कौन करेगा, प्लस आई है, माइनस आई, प्लस आई कम करेगा, बताओ माइनस चार्ज को। यार कैसी बात कर रहे हो, क्या डरा रहा, मैं क्यों डरा, ये माइनस चार्ज है, इसको कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होना चाहिए, देने वाला ग्रुप होना चाहिए। अरे अभी तक यही तो बता रहा हूं, प्लस आई होना चाहिए, माइनस आई, प्लस आई होना चाहिए। प्लस आई क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, है ना। प्लस आई होगा तो माइनस, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो माइनस चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, उसे बताने दो। प्लस आई ग्रुप अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ना, तो माइनस चार्ज को बढ़ाएगा कम करेगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, जब भाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो माइनस चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पर F का क्या है, माइनस आई, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या खिंचवाएगा, खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ज्यादा खींचेगा, तीनों ही माइनस आई हैं, तीनों ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, पर सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी, F ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस चार्ज को कम करेगा, स्टेबिलिटी को, तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा इसका, ज्यादा होगा। आ गया, दिमाग में घुस गया, क्या खींचेगा, किसकी, क्या है F, माइनस आई है, और माइनस आई तो Cl भी है, माइनस आई तो Br भी है, F की पावर ज्यादा है, बैठ जा, ठीक है। अब बताओ फोर्थ, चल बाद में बता देना, अरे परेशान मत हो, आ जाएगा समझ में, टेंशन नहीं,
फोर्थ किसका याद होगा? एबीसी। ये एक्सेप्शन है? नहीं है। ए ग्रेटर देन बी, ए का ज्यादा, क्योंकि बेंजीन क्या है? माइनस आई है। माइनस आई है बेंजीन, यहां सारे प्लस आई हैं। ये इथाइल अल्कोहल है ना, ये माइनस आई है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींचेगा। भाई H प्लस हटाना है, माइनस लगाना है। H प्लस हटाना है, माइनस लगाना है। ठीक है, यहाँ से H प्लस हटाओगे, माइनस लगाओगे, H प्लस हटाओगे, माइनस लगाओगे। तो बोलो ए ग्रेटर देन बी होगा। देखो एक बात समझो ध्यान से, ठीक है। अब बताओ फिफ्थ में क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी या उल्टा? ए ग्रेटर देन, देख लो ध्यान से, क्यों होगा ए ग्रेटर देन बी? डबल बॉन्ड से क्या हो गया? हाँ, ये sp2 है भाई, ये तो sp3 है, यहां भी ये भी sp3 है, ये क्या है? sp3 है। sp2 होने से क्या हो गया? डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 होता है। sp2 होने से क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो माइनस आई इफेक्ट आ गया इसका, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस चार्ज को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, हो गया। ठीक है, फर्स्ट ए पार्ट। बी पार्ट, सेकेंड। थर्ड। ये ध्यान रखना है, गोला लगा हुआ है, कहीं भूल जाओ, और यहां नहीं है। चलो सर, फिफ्थ समझ नहीं आएगा, आएगा भाई समझ में। देखो ए में सबसे ज्यादा बी ग्रेटर देन है, आगे समझ में। देखो माइनस आई ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है, और कैसे बढ़ा रहा है ये भी समझ में आ गया। भाई एसिडिक कैरेक्टर हमको देखना हो एल्कोहल का या एसिड का, तो हम H प्लस हटा देते हैं और माइनस लगा लेते हैं। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख रहे थे, है ना। अब यहाँ Cl माइनस आई है, माइनस आई 2 Cl है, माइनस आई ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो माइनस चार्ज को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। आगे बात समझ में। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन। H प्लस डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बन गया, माइनस चार्ज लगा दिया आपने, ठीक है। उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी देख ली। भाई प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, माइनस चार्ज को बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी को कम करेंगे, तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई आगे समझ में आ गया? देख समझाता हूं, आएगा कैसे नहीं। देख H हटाते हैं तो माइनस आएगा, है ना। अब प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं? रिलीज करते हैं ना। हमें माइनस को कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा, कौन खींचेगा? माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ 2 Cl है, उधर 1 Cl है। यहाँ माइनस आई ग्रुप क्या ज्यादा हो गए, ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, माइनस चार्ज को कम करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, बस इतनी सी बात है। आगे आ जाओ सेकंड। एबीसी में क्या होगा? ए बी, ए ग्रेटर देन बी, है ना। अब तो याद हो गया होगा भाई, CD3 का प्लस आई जो है CH3 से ज्यादा होता है ना। जब प्लस आई ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। हम क्या करते हैं? H को हटा के माइनस लगा देते हैं। जब CD3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस चार्ज बढ़ेगा, बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, फिर एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा।
ठीक है। अब चलो आगे वाला बताओ, इसमें क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए, क्योंकि भाई CH3 प्लस आई, ये पास लगा हुआ है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, माइनस चार्ज ज्यादा बढ़ा देगा, एसिडिक रिएक्टर कम हो जाएगा। तो प्लस आई ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिक रिएक्टर को कम, माइनस आई एसिडिक रिएक्टर को बढ़ाएंगे। चलो आगे आ जाओ। फोर्थ क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, है ना, क्योंकि CD3 का प्लस आई ज्यादा है। अब बताओ फिफ्थ, देखो भाई NR3 प्लस, इसका माइनस आई सबसे ज्यादा इन दोनों में, है ना, तो माइनस आई ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लेगा, माइनस चार्ज को कम कर देगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। चलो आगे, बस ये हो गई एप्लीकेशन, बहुत आ गया समझ में, ठीक है, बहुत हो गया। अब इसके बाद एसिडिक रिएक्टर, बेसिक रिएक्टर फिर आएगा, जब हम सारे इफेक्ट पढ़ लेंगे, प्लस आई, माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, उनका सबका एप्लीकेशन एक साथ आएगा। चलो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। देखो मैंने आपको लिखवाया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन अपना ओरिजिनल ऑर्बिटल नहीं छोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉट डीलोकलाइजेशन, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ कम होती है। फिर उसकी एप्लीकेशन पढ़ ली हमने। अब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, लिखो इट इज टेम्पररी इफेक्ट, इट इज टेम्पररी इफेक्ट। इट इज टेम्पररी इफेक्ट, ये टेम्पररी इफेक्ट होगा। इट ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड, इट ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड, ऑपरेट थ्रू पाई बॉन्ड, मतलब जिन कंपाउंड में पाई बॉन्ड होगा उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, और जिनमें पाई बॉन्ड है ही नहीं है तो उनमें नहीं होगा। ठीक है, लिख लिया। अब जैसे देखो एग्जांपल ये है, CH3 डबल बॉन्ड और ये H प्लस। अब मुझे बताओ H प्लस कहां जाएगा, कहीं जा सकता है? H प्लस इससे रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? ये भी भूल गए तुम। H प्लस क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ाए हैं मैंने। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके अटैक करेगा, जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन, कहां दिखाई दे रहा है इसको इलेक्ट्रॉन, कहां पर, कार्बन पर या ऑक्सीजन पर? ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर है, ये लेगा इलेक्ट्रॉन, है ना, लेगा तो क्या हो जाएगा, CH3O और प्लस। बोलो भाई, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये कहां जाना चाहेगा, जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। कहां दिखाई देने हैं, ऊपर, तो ऑक्सीजन के लोन पे लेगा ये, तो ऊपर क्या आ गया, पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव था और इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या हो गया, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा अपनी तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो कार्बन पे चार्ज कौन सा हो जाएगा, अरे जब ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपना भी और कार्बन का भी, तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बनाओ जरा CH3OH और प्लस, ये आ गया, लिखो जरा। तो इस बॉन्ड का टूटना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना H प्लस की प्रेजेंस में, यही क्या है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन Cn माइनस से करा दूं तो बताओ Cn माइनस कहां जाकर अटैक करेगा,
CN-N कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे या कार्बन? भाई CN-N क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? CN-N क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहता है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी, जहां पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे। इसको दिखाई दे रहा है कहीं पॉजिटिव चार्ज? कहां पर है, कार्बन पे है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, तो ये CN-N कहां अटैक करेगा? क्या हो गया ये बस हो गया, ठीक है। अब CN-N कहां अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो बनाओ कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, ये हो गया CN, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। देखो जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बनाओ जरा, पहला, दूसरा CH3C डबल बॉन्ड CH2, तीसरा चलो देखो H+ आयन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा बेटा इसमें, पाई बॉन्ड तो है ना, तो ये H+ आयन ये पाई इलेक्ट्रॉन लेगा, ये है ना, ऐसे ले लेगा, या ऐसे कर दिया करो, ऐसे तोड़ दिया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया, H+ आयन ने क्या ले लिया, माइनस ले लिया, तो क्या बना ये CH3 CH+ CH3, ये भी कराया है मैंने आपको। यहाँ पर देखो ये एल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, H+ किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बॉन्ड का टूटना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, क्लेवेजो बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब ध्यान दो, बॉन्ड किधर टूटेगा, राइट में या लेफ्ट में? अगर मैं लेफ्ट में बॉन्ड तोड़ता तो बेटा पॉजिटिव चार्ज कहां आता, देखो ध्यान से, यहां पॉजिटिव चार्ज आता। अब बताओ पहला वाला ज्यादा स्टेबल है कार्बोकैटायन या दूसरा वाला? पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, दूसरा वाला, क्यों भाई, सोच के बताओ, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट पढ़ लिया हमने। अब मैंने ये भी बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब दिमाग लगाओ, पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, दूसरा वाला? पहला वाला, क्यों? क्योंकि प्लस आई दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देंगे, है ना। CH3 कौन सा ग्रुप होता है, प्लस आई, प्लस आई क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, उधर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, इतनी सी बात है, आगे बात समझ में। इसलिए ये बॉन्ड इधर टूटा, इधर टूटा, यहाँ क्या है, माइनस, माइनस पे कौन चिपक गया, H+ आयन, H+ आयन इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब ये देखो सेकंड वाले में बॉन्ड किधर टूटेगा, लेफ्ट या राइट? अब देखो H+ आयन अटैक कर रहा है ना बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, H+ आयन अटैक कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। H+ आयन, भाई ये बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस तो बचेगा ही नहीं, H+ आयन ले लेगा, तो क्या बना ये CH3 और ये आ गया पॉजिटिव और ये आ गया CH3 प्लस। अगर बॉन्ड उल्टा तोड़ते यहाँ माइनस यहाँ प्लस आता तो ये बनता CH और CH2 प्लस, नेगेटिव कहां से आता, भाई आता तो प्लस ही। अब बताओ पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा या दूसरा वाला? हाँ भाई ऑनलाइन जनता, पहला वाला, पहले वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी पहले वाले की? दो तीन CH3 है, ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल क्यों होगा भाई, तीन प्लस आई है, तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, माइनस चार्ज क्या आएगा, ज्यादा आएगा, प्लस चार्ज क्या होगा, कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है सिंपल।
सेकंड वाला कम स्टेबल होगा। समझो। आगे अब बताओ किधर टूटेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, किधर की तरफ होगा? ये बोर्ड ऐसे टूटेगा या ऐसे, राइट में या लेफ्ट में? राइट में या लेफ्ट में? राइट में। क्यों? NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, पहले NO2 माइनस आई इफेक्ट है, तो बॉन्ड ऐसे टूटा। यहाँ क्या आया? क्योंकि माइनस इसके पास ज्यादा स्टेबल रहेगा, प्लस चार्ज दूर होना चाहिए। वैसे H प्लस है तो H प्लस तो माइनस को छोड़ेगा ही नहीं भाई, H प्लस की वजह से तो बॉन्ड टूट रहा है, H प्लस यानी इसके इलेक्ट्रॉन ले रहा है तभी तो बॉन्ड टूट रहा है ना। क्या बनाए? CH2 प्लस CH2 और NO2। क्लियर बात? देखो ध्यान से, चलो आगे देखो। फोर्थ, बॉन्ड राइट टूटेगा लेफ्ट टूटेगा? कहीं भी तोड़ दो कोई फर्क ना पड़ता, कार्बोकेटायन तो सिमेट्रिकल बनेगा, कहीं भी तोड़ दो, ठीक है। चलो तोड़ दो, जहां तुम्हारी मर्जी वहां तोड़ दो। CH3 CH प्लस CH2 और CH3 है ना।